महक और अर्जुन के जीवन में डॉक्टर समीर द्वारा फैलाई गई झूठी अफवाहों ने एक बड़ा तूफान खड़ा कर दिया था। क्लिनिक के कई मरीज अब असमंजस में थे। हालांकि महक और अर्जुन ने अपनी सच्चाई और काम से जवाब देने का फैसला किया। महक ने ठान लिया कि वह डॉक्टर समीर की साजिश को उजागर करेगी। उसने समीर द्वारा फैलाए गए झूठ की हर तह तक पहुंचने के लिए पूरी कोशिश शुरू कर दी। महक ने उन मरीजों से संपर्क किया जिन्हें समीर ने गलत जानकारी दी थी। उसने उनकी बातें रिकॉर्ड की और सच्चाई को सबके सामने लाने का फैसला किया। इस दौरान अर्जुन ने महक का पूरा साथ दिया। उसने कहा, महक, हमारी सच्चाई हमारी सबसे बड़ी ताकत है। हमें लोगों का भरोसा दोबारा जीतना होगा। महक और अर्जुन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जिसमें उन्होंने समीर की साजिश का पर्दाफाश किया। महक ने अपनी बात रखते हुए कहा, हमारा उद्देश्य कभी भी पैसे कमाना या किसी से प्रतिस्पर्धा करना नहीं रहा। हमारा एकमात्र लक्ष्य है लोगों की सेवा करना। अर्जुन ने आगे कहा, हमारे क्लिनिक की साख हमारे मरीजों के विश्वास पर टिकी है और यह विश्वास हमारी सच्चाई और मेहनत से ही कायम रहेगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कई मरीजों और स्थानीय लोगों ने महक और अर्जुन का समर्थन किया। उनकी सच्चाई और काम के प्रति निष्ठा ने सबका दिल जीत लिया। समीर की साजिश के बेनकाब होने के बाद उसकी छवि पूरी तरह खराब हो गई। वह खुद को बचाने की कोशिश करता रहा, लेकिन महक और अर्जुन ने उसे कानून के दायरे में लाने का फैसला किया। समीर ने अंततः अपनी गलती मानते हुए माफी मांगी और कहा, मैंने ईर्ष्या में आकर गलतियां की, लेकिन आप दोनों ने जो सच्चाई दिखाई है वह सराहनीय है। महक ने कहा, गलतियों को सुधारने का मौका हर किसी को मिलना चाहिए, लेकिन इसके लिए ईमानदारी जरूरी है। समीर की साजिश के बाद आशा क्लिनिक की लोकप्रियता और बढ़ गई। अब यह क्लिनिक न केवल स्थानीय लोगों के बीच बल्कि दूर दराज के क्षेत्रों में भी प्रसिद्ध हो गया। अर्जुन और महक ने अपने क्लिनिक को और बेहतर बनाने के लिए नए उपकरण और सुविधाएं जोड़ी। महक ने क्लिनिक में एक नया विभाग शुरू किया जहां मानसिक स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया जाने लगा। अर्जुन ने कहा, तुमने यह सही कदम उठाया है। मानसिक स्वास्थ्य की अनदेखी अक्सर लोगों की सबसे बड़ी परेशानी बन जाती है। महक ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, यह कदम हमारे मरीजों के लिए है। हमारी सेवा ही हमारी पहचान है। इस कठिन समय ने महक और अर्जुन के रिश्ते को और गहरा कर दिया। वे अब न सिर्फ पति पत्नी थे बल्कि सच्चे साथी भी बन गए थे। अर्जुन ने महक से कहा, तुमने मुझे सिखाया है कि प्यार सिर्फ भावनाओं का नाम नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी भी है। महक ने कहा, और आपने मुझे दिखाया है कि साथ मिलकर हर मुश्किल को हराया जा सकता है। आप मेरे जीवन के सबसे खूबसूरत हिस्से हैं। महक और अर्जुन ने फैसला किया कि वे अपने क्लिनिक को और भी बड़े स्तर पर ले जाएंगे। उन्होंने एक नया हॉस्पिटल खोलने की योजना बनाई जिसमें जरूरतमंद मरीजों को मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी। अर्जुन और महक की जिंदगी एक नई शुरुआत की ओर बढ़ रही थी। आशा क्लिनिक की सफलता के बाद उन्होंने एक बड़े हॉस्पिटल की योजना बनाई जिसमें जरूरतमंदों को मुफ्त इलाज और सहायता प्रदान की जा सके। महक और अर्जुन ने शहर के बाहरी इलाके में जमीन खरीदी जहां उन्होंने अपने सपनों का हॉस्पिटल बनाने की शुरुआत की। इसका नाम उन्होंने नवजीवन रखा, जो उनके संघर्ष और सेवा की भावना का प्रतीक था। हॉस्पिटल का उद्देश्य था हर जरूरतमंद को इलाज और सम्मान प्रदान करना। महक ने कहा, यह सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि हमारी सेवा का विस्तार होगा। हम हर किसी को यह दिखाना चाहते हैं कि सच्चाई और मेहनत से कुछ भी संभव है। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, तुम्हारा यह सपना अब मेरा भी सपना है। हमें इसे सबसे बेहतर बनाना है। हॉस्पिटल की तैयारी के बीच महक और अर्जुन के रिश्ते में नई मिठास आई। वे दोनों एक दूसरे के साथ छोटी छोटी खुशियां बांटने लगे। अर्जुन ने एक दिन महक को एक नई जगह पर ले जाकर कहा, यह जगह हमारे लिए खास होगी। जब भी हम थक जाएं, यहां आकर नए सपनों की ऊर्जा ले सकते हैं। महक ने कहा, आपके साथ हर जगह खास है, लेकिन यह सफर हमारे प्यार और मेहनत का सबसे खूबसूरत हिस्सा है।
हॉस्पिटल के निर्माण के दौरान एक बड़ा आर्थिक संकट खड़ा हो गया। अर्जुन और महक को पैसे जुटाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ी। उन्होंने अपने पुराने मरीजों और समाज सेवियों से मदद मांगी। उनके इस जज्बे ने लोगों को प्रेरित किया। कई दानदाताओं ने उनके हॉस्पिटल को समर्थन दिया। एक पुराने मरीज ने कहा, आपने मेरी जिंदगी बचाई थी। अब मेरी बारी है कि मैं आपका सपना पूरा करने में मदद करूं। कई महीनों की मेहनत के बाद नवजीवन हॉस्पिटल का उद्घाटन हुआ। महक और अर्जुन ने अपनी पूरी टीम के साथ इस दिन को यादगार बनाया। हॉस्पिटल में हर आधुनिक सुविधा थी और जरूरतमंद मरीजों के लिए विशेष प्रावधान रखे गए थे। उद्घाटन के दिन महक ने कहा, यह सिर्फ हमारा नहीं, उन सभी का सपना है जो अपने जीवन में एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। अर्जुन ने कहा, यह हमारे प्यार, विश्वास और मेहनत का फल है। अब हम हर मरीज की जिंदगी में उम्मीद और खुशी लाने की कोशिश करेंगे। महक और अर्जुन ने अपने नए हॉस्पिटल को चलाने में पूरी ऊर्जा लगा दी। उनकी जिंदगी अब मरीजों की सेवा और अपने रिश्ते को मजबूत करने के बीच संतुलन बनाने की कहानी बन गई। नवजीवन हॉस्पिटल की शुरुआत के बाद महक और अर्जुन की जिंदगी पहले से भी ज्यादा व्यस्त हो गई। उनकी मेहनत और समर्पण ने हॉस्पिटल को कुछ ही महीनों में शहर के सबसे भरोसेमंद चिकित्सा केंद्रों में से एक बना दिया। उनकी टीम बढ़ने लगी और कई अनुभवी डॉक्टर और नर्स उनकी सोच और सेवा भावना से प्रभावित होकर उनके साथ जुड़ गए। महक और अर्जुन ने महसूस किया कि समाज में कुछ क्षेत्रों में विशेष ध्यान देने की जरूरत है। उन्होंने हॉस्पिटल में बच्चों और महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए अलग अलग विभाग बनाए। महक ने कहा, एक स्वस्थ समाज की शुरुआत बच्चों और महिलाओं के स्वास्थ्य से होती है। अगर हम इन पर ध्यान देंगे तो हम एक मजबूत भविष्य बना सकते हैं। अर्जुन ने सहमति जताते हुए कहा, यह हमारा अगला बड़ा कदम होगा। हमें इन क्षेत्रों में बेहतरीन सुविधाएं उपलब्ध करानी होंगी। महक और अर्जुन की कहानी अब प्रेरणा बन चुकी थी। लोग उनकी सेवा भावना और मेहनत की सराहना करते थे। शहर के युवा डॉक्टर उनसे मिलने आते और कहते, आप दोनों ने हमें दिखाया है कि डॉक्टर होने का असली मतलब क्या है। सेवा और मानवता ही सबसे बड़ी ताकत है। महक ने कहा, हमारा उद्देश्य सिर्फ इलाज करना नहीं, बल्कि उम्मीद देना है। हम चाहते हैं कि हर मरीज यहां से मुस्कुराते हुए लौटे। काम के बीच भी महक और अर्जुन ने अपने रिश्ते को प्राथमिकता दी। वे हर हफ्ते कुछ समय अपने लिए निकालते और एक दूसरे के साथ अपनी भावनाएं साझा करते। एक दिन अर्जुन ने महक को सरप्राइज देते हुए कहा, हमारे जीवन में काम और जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि हम अपने पलों को खास बनाते रहें। महक ने मुस्कुराते हुए कहा, आपके साथ बिताया हर पल मेरे लिए खास है और हमारी ये साझेदारी ही हमारी ताकत है। हॉस्पिटल में एक दिन एक ऐसा केस आया जिसने सभी को चुनौती दी। एक छोटी बच्ची जो एक गंभीर बीमारी से जूझ रही थी, को इलाज की सख्त जरूरत थी। उसके माता पिता इलाज का खर्च उठाने में असमर्थ थे। महक ने तुरंत उसकी मदद का फैसला किया। महक ने अर्जुन से कहा, इस बच्ची को बचाना हमारी प्राथमिकता है। हमें हर संभव प्रयास करना होगा। अर्जुन ने कहा, हम यह कर सकते हैं। हम उसे नई जिंदगी देंगे। कई दिनों की मेहनत और देखभाल के बाद बच्ची स्वस्थ हो गई। उसके माता पिता ने महक और अर्जुन को धन्यवाद देते हुए कहा, आप हमारे लिए भगवान से कम नहीं हैं। आपने हमारी बेटी को नई जिंदगी दी है। महक और अर्जुन की यह सफलता उनकी सेवा भावना का प्रमाण थी। उन्होंने महसूस किया कि उनकी मेहनत और प्यार ही उनकी सबसे बड़ी पूंजी है। महक और अर्जुन की जिंदगी में खुशियों का सिलसिला जारी था। नवजीवन हॉस्पिटल अब शहर का सबसे प्रतिष्ठित हॉस्पिटल बन चुका था। हालांकि हर सफलता के साथ चुनौतियां भी आती हैं। उनकी मेहनत और लोकप्रियता से कुछ लोग असहज होने लगे थे। हॉस्पिटल में अचानक से एक बड़े घोटाले का आरोप लगाया गया। किसी ने झूठे दस्तावेज तैयार कर यह दिखाने की कोशिश की कि हॉस्पिटल अवैध गतिविधियों में शामिल है। महक और अर्जुन के लिए यह झटका अप्रत्याशित था। महक ने अर्जुन से कहा, हमने हमेशा सच्चाई और ईमानदारी से काम किया है। यह कोई साजिश है? अर्जुन ने कहा,
हमें घबराने की जरूरत नहीं है। सच को सामने लाने के लिए हमें हर कदम सोच समझकर उठाना होगा। सरकारी एजेंसियों ने हॉस्पिटल की जांच शुरू कर दी। इससे हॉस्पिटल के कर्मचारियों और मरीजों में डर का माहौल पैदा हो गया। महक और अर्जुन ने अपनी टीम को भरोसा दिलाया कि वे बेगुनाह हैं और सच जल्द ही सामने आएगा। महक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, हमारा काम और हमारा उद्देश्य हर किसी के सामने साफ है। यह हमारे खिलाफ एक झूठी साजिश है जिसे हम बेनकाब करेंगे। इस कठिन समय में महक और अर्जुन ने एक दूसरे का पूरा साथ दिया। अर्जुन ने महक को ढांढस बंधाते हुए कहा, तुम्हारी ताकत मेरी प्रेरणा है। हम इस मुश्किल समय को साथ मिलकर पार करेंगे। महक ने कहा, जब आप मेरे साथ हैं तो कोई भी मुश्किल हमारी राह नहीं रोक सकती। महक और अर्जुन ने अपनी कानूनी टीम के साथ मिलकर जांच में पूरा सहयोग दिया। कुछ ही समय बाद यह सामने आया कि घोटाले का झूठा आरोप लगाने वाले लोग हॉस्पिटल के पुराने विरोधी थे, जो उनकी सफलता से जलते थे। सरकारी एजेंसियों ने अपनी रिपोर्ट में महक और अर्जुन को निर्दोष करार दिया। यह साजिश पूरी तरह से बेनकाब हो गई और दोषियों को सजा सुनाई गई। सच सामने आने के बाद नवजीवन हॉस्पिटल की साख और मजबूत हो गई। लोगों ने महक और अर्जुन का समर्थन किया और उनकी सच्चाई की सराहना की। महक ने कहा, यह हमारी सच्चाई और विश्वास की जीत है। हर मुश्किल हमें और मजबूत बनाती है। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, हमारी मेहनत और प्यार ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। हमें इस सफर को और भी दूर तक ले जाना है। महक और अर्जुन ने फैसला किया कि वे अब अपने हॉस्पिटल का विस्तार ग्रामीण क्षेत्रों में करेंगे, ताकि हर जरूरतमंद को चिकित्सा सुविधा मिल सके। यह उनके सपने का अगला चरण था। महक और अर्जुन ने नवजीवन हॉस्पिटल की सफलता के बाद अपने मिशन को और विस्तार देने का फैसला किया। उन्होंने तय किया कि अब उनकी सेवाएं केवल शहर तक सीमित नहीं रहेंगी, बल्कि वे ग्रामीण इलाकों तक पहुंच बनाएंगे। उनकी सोच थी कि जहां चिकित्सा सुविधाएं नहीं पहुंच पाती, वहां उनका हॉस्पिटल उम्मीद की किरण बने। अर्जुन ने महक से कहा, हमारे पास अब पर्याप्त संसाधन और अनुभव है। हमें उन जगहों पर काम शुरू करना होगा जहां लोग अभी भी इलाज के लिए संघर्ष कर रहे हैं। महक ने सहमति जताई और कहा, हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि ग्रामीण इलाकों में न केवल इलाज पहुंचे, बल्कि लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक भी किया जाए। यह हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। दोनों ने अपने हॉस्पिटल का विस्तार ग्रामीण इलाकों में करने के लिए एक विस्तृत योजना बनाई। उन्होंने डॉक्टरों, नर्सों और मेडिकल स्टाफ की टीम तैयार की, जो वहां काम करने के लिए तैयार थीं। जब महक और अर्जुन ने अपने प्रोजेक्ट की शुरुआत की, तो उन्हें कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ा। ग्रामीण इलाकों में सड़कों की कमी, बिजली और पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं की कमी ने उनके काम में रुकावट पैदा की। महक ने अर्जुन से कहा, हम यहाँ जितनी मुश्किलें देख रहे हैं, उससे यह साफ है कि इन इलाकों में काम करना हमारी सबसे बड़ी चुनौती होगी, लेकिन हमें हार नहीं माननी है। अर्जुन ने उसका हौसला बढ़ाते हुए कहा, हर चुनौती हमारे हौसले को और मजबूत बनाएगी। हमें यहाँ के लोगों का भरोसा जीतना होगा। शुरुआत में कुछ ग्रामीण उनके इरादों पर शक करते थे। उन्हें लगता था कि शहर से आए ये लोग केवल अपने फायदे के लिए यहाँ काम कर रहे हैं। महक और अर्जुन ने उनकी यह धारणा बदलने के लिए हर संभव कोशिश की। महक ने एक गांव में सभा आयोजित की, जिसमें उसने कहा, हम यहाँ केवल आपकी सेवा के लिए आए हैं। हमारा मकसद आपकी जिंदगी को बेहतर बनाना है। धीरे धीरे गांव वालों का भरोसा महक और अर्जुन पर बढ़ने लगा। एक महिला ने कहा, हमने आज तक ऐसा नहीं देखा कि कोई डॉक्टर हमारी मदद करने के लिए खुद हमारे पास आए। आप लोग हमारे लिए भगवान के जैसे हो। एक दिन एक गांव में एक गर्भवती महिला की तबीयत अचानक बिगड़ गई। उसके परिवार वालों ने इलाज के लिए मदद मांगी। महक और उनकी टीम ने बिना समय गंवाए वहां पहुंचकर उसकी जान बचाई। यह घटना गांव वालों के लिए एक बड़ी बात थी। अर्जुन ने कहा, यह हमारी पहली बड़ी सफलता है। हमें अब यकीन है कि हम सही रास्ते पर हैं।
महक और अर्जुन ने महसूस किया कि ग्रामीण इलाकों में केवल इलाज करना काफी नहीं है, लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना भी जरूरी है। उन्होंने गांव-गांव जाकर स्वास्थ्य शिविर लगाए और लोगों को स्वच्छता, पोषण और नियमित स्वास्थ्य जांच के महत्व के बारे में बताया। इस दौरान महक और अर्जुन को राजनीतिक और सामाजिक विरोध का भी सामना करना पड़ा। कुछ स्थानीय प्रभावशाली लोगों ने उनके काम में रुकावट डालने की कोशिश की, क्योंकि उनकी सत्ता और प्रभाव को खतरा महसूस हो रहा था। एक दिन महक के शिविर पर हमला हुआ और उनकी टीम को धमकी दी गई। अर्जुन ने कहा, यह लोग हमें डराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। महक ने दृढ़ता से कहा, हम यहां लोगों की भलाई के लिए हैं, हम अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते। महक और अर्जुन ने कानून का सहारा लिया और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करवाई। उनके हौसले और सेवा भावना ने धीरे धीरे उन विरोधियों का समर्थन भी जीत लिया। कुछ ही महीनों में ग्रामीण इलाकों में नवजीवन हॉस्पिटल का काम तेजी से फैलने लगा। जहां पहले लोग इलाज के लिए शहर जाते थे, अब वे अपने गांव में ही बेहतरीन सुविधाएं पा रहे थे। महक ने कहा, यह हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा संतोष है। लोगों की जिंदगी में बदलाव लाना हमारी सबसे बड़ी जीत है। अर्जुन ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हारा यह सपना अब हमारा सपना बन चुका है और यह सफर अब और भी खूबसूरत हो गया है।